8 रबीउल अव्वल का दिन चढ़ा। बशीर से कहा गया कि जाओ ऐलान कर दो मदीना वाले लुट के आ गए हैं। अब बशीर ने चलना शुरू किया। चलते 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 मस्जिद नबवी में पहुँचे। मस्जिद नबवी में सारे मदीना वालों को इकट्ठा किया। मदीना वालों को इकट्ठा करके मस्जिद नबवी में दरमियान में बशीर खड़े हुए। बशीर ने पहले अजान पढ़ी, अजान के बाद ऐलान किया। ऐलान का पहला लफ्ज़ बोला, ऐलान का दूसरा लफ्ज़ बोला, ऐलान का तीसरा लफ्ज़ बोला। जो ही ऐलान का चौथा लफ्ज़ बोला, मदीना की हवेली से एक ज़हीफ़ा उठी। उन्होंने अपनी अबा पहनी, अपने हुजरे से बाहर निकले। चलते 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 वो मस्जिद नबवी में पहुंची। मस्जिद नबवी में जाके कहा, है बशीर तू ऐलान में क्या पढ़ रहा है कि मेरा हुसैन मारा गया? ए बशीर तू ऐलान में क्या पढ़ रहा कि मेरा हुसैन लुट गया? हो मेरे हुसैन को कौन मारे जब अब्बास जिंदा हो? बशीर ने कहा, बस बीबी अब्बास को हुसैन से भी पहले मार दिया गया। कहा, मैं नहीं मानती अब्बास मेरा मर जाए। अब्बास को मारने वाला बता लश्कर कितना था? कहा, बीबी अब्बास को मारने वाला लश्कर बस 9 लाख था। कहा, बस 9 लाख के लश्कर से मेरा अब्बास मर जाए? ना जा बशीर जा, मैं नहीं मानती कि मेरा अब्बास बस 9 लाख के लश्कर से मर जाए। कहा, बीबी उसके पीछे एक राज है। कहा, कौन सा राज? कहा, दोनों बहन भाइयों की चुप खा गई। अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं थी, अब्बास को जंग की इजाज़त ना मिली, अब्बास को जंग की रुक में अल्लाह। बस मैं सारा मजमून छोड़ता हूँ, मैं बस खास खास मजमून में तो थोड़ा सा मैंने टॉपिक तैयार किया हुआ, तो मैं टॉपिक बस थोड़ा सा आपको समझा लूँ। जो ही ऐलान की आवाज़ जनाब उम्मुल बनीन के कानों में पड़ी, जनाब सुगरा के कानों में पड़ी, यही आवाज़ अली के जलाल वाले बेटे जनाब हनफिया के कानों में पड़ी। जनाब हनफिया घोड़े पे सवार हुए। चलते 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 जनाब सज्जाद को देखा। जनाब हनफिया घोड़े से उतरे। जनाब हनफिया घोड़े से उतर के भागना शुरू किया। भागते 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 जनाब हनफिया सज्जाद के करीब पहुंचे। यूं ही सज्जाद को देखा। जनाब हनफिया ने सज्जाद को बोला, अब मैं जो मिसरा पढ़ूंगा, अगर किसी इंसान की आंखों से आंसू ना आए वो सर झुका ले। न जाने कहाँ सैयदा बैठी रो रही होगी। जो ही जनाब हनफिया नीचे उतर के सज्जाद को गले लगाया, सज्जाद की चीख निकली। सज्जाद को शिखा के गिर गए। कहा, चचा आहिस्ता गले लगाओ। हो तेरा सज्जाद वो सज्जाद न रहा। हो तेरे सज्जाद को शाम के मज़ारों ने मार दिया। हो तेरे सज्जाद को गैरत ने मार दिया। हो तेरे सज्जाद को करबला के मैदानों ने मार दिया। आज रुक में अल्लाह। जनाब हनफिया ने सज्जाद को देखा। सज्जाद को देख के कहा, सज्जाद मुझे ये बता, तू अभी तो जवान था जब करबला मदीना से करबला चला था, तब तेरे बाल काले थे, अब तेरे बाल सफ़ेद कैसे हो गए? कौन सा ऐसा दुख है जिस दुख की वजह से तेरी आंखों से खून के आंसू आए? कहा, चचा सुनना है तो सुनो। जब मदीना से 28 रजब को काफिला चला, तहरीर पे पुपी अम्मा का नाम आया। सज्जाद तब ना खून के आंसू रोया। जब 2 मुहर्रम को सारा काफिला करबला में पहुंचा, हमें खैमा लगाने से रोका गया। सज्जाद तब ना खून के आंसू रोया। जब 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, सज्जाद तब ना रोया। जब 9 मुहर्रम की रात को अली अकबर की आखिरी अजान सुने, सज्जाद तब ना रोया। जब 10 मुहर्रम को चचा गाजी के बाजू कट गए, सज्जाद तब ना रोया। जब 10 मुहर्रम को मेरी बहन कुबरा का ताज लुट गया, कासिम के टुकड़े टुकड़े हो गए, सज्जाद तब ना रोया। कहा, जब 10 मुहर्रम को मेरे अली अकबर को बर्छी लग गई, सज्जाद तब ना रोया। कहा, 10 मुहर्रम के दिन जब अली असगर पे तीर चला, सज्जाद तब ना रोया। कहा, सब सज्जाद ने बाबा मेरे बाबा के लाशे को पेमाल किया गया, सज्जाद तब ना खून के आंसू रोया। कहा, बाबा बस एक वक्त, एक लम्हा, एक दिन ऐसा आया, सज्जाद के आंसू ने खून की शक्ल तैयार कर ली। कहा, सज्जाद वो कौन सा गम है? कहा, चचा चलते 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 2 सफर को हम में शाम के बाहर ठहरे थे, एक खत को पढ़ा और मेरे आंखों के आंसू खून में बदल गए। कहा, सज्जाद खत में क्या था? कहा, चचा खत में लिखा था, ज़ैनब को कहो ऊंट से उतरे, पैदल चलना शुरू करे। हो बहुत ऊंट पे सफर कर लिया, शाम के बाजार
نے بھبھی کو خط دیا، بھبھی اماں کو جلا لایا۔ بھبھی اماں نے کہا جا کہہ دے یزید سے کمینے زینب نہیں پیدل چلے گی، زینب علی کی بیٹی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کون مجھے پیدل چلائے گا۔ جو ہی اتنا سنا کمینے کے ہاتھ میں چابک تھا، اس نے سجاد پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ جو ہی سجاد پہ ظلم کرنا شروع کیا، ایک 4 سال کی معصومہ اونٹ سے گری، بھاگتے ہوئے سجاد کے آگے آ کر کہتی ہو نہ مارو، اور میرا بھیا بہت غریب، اور میرا بھیا بہت مظلوم ہے، اور میرا بھائی بہت بیمار ہے، تم جہاں کہو گے میں غریب کی بیٹی چل لوں گی، اور